मैं शुरुआत सबसे पहले भाटी जी आप ही के साथ करना चाह रही हूँ। आज सुबह से वार पलटवार रुक नहीं रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब अखिलेश जी ने बोल दिया तो अब योगी जी का बयान आने वाला है, योगी जी ने बोल दिया तो अखिलेश जी का बयान आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ से बदला लेंगे तो गोरखपुर को रौंद देंगे, बुलडोजर गोरखपुर की तरफ कर देंगे। नहीं, कोई बदला नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी बदले की राजनीति में विश्वास भी नहीं करती है और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी तो इतने शालीन और मिलनसार व्यक्ति हैं, वो बदले जैसी, वो तो एक इशारा कर रहे हैं योगी जी के लिए कि योगी जी जो आप लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, आपने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया है, जबकि बुलडोजर कभी न्याय कर नहीं सकता। बुलडोजर तानाशाही का प्रतीक हो सकता है, अन्याय अनाचार का अत्याचार का प्रतीक हो सकता है। आप जब जहाँ चाहे मर्जी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के आप लोगों के घर गिरा देते हैं, लोगों को बेघर कर देते हैं। दर्जनों घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके पास एकमात्र मकान था जिसमें परिवार रह रहा था, वो बाहर खड़े बैठे हुए रो रहे हैं, लोग बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, योगी जी को रहम नहीं आता। तो केवल उन्होंने एक सांकेतिक रूप में ये कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, केवल स्टीयरिंग होता है और स्टीयरिंग किधर भी घूम सकता है। कल को सरकार बदलेगी, गोरखपुर की तरफ भी घूम सकता है। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो बुलडोजर उसमें गोरखपुर में कोई तोड़ फोड़ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो एक चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए इतना संवेदनशील। अगर इरादा नहीं था तो वो रुक तो नहीं रहे हैं, उनके हमले तो लगातार जारी है, एक के बाद एक। आज भी उनसे प्रेस वार्ता में पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों नहीं चलाएंगे बुलडोजर, गोरखपुर में चलाएंगे। जब सरकार जुल्म करेगी तो सरकार का विरोध भी, जब सरकार का जुल्म अनवरत रहेगा तो सरकार जुल्म का विरोध भी अनवरत रहेगा। तब हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, हर मुद्दे पर बोलेंगे। आपने कानपुर की घटना देखी होगी, वो मार बेटी बहुत गरीब बेचारी, उनके एकमात्र झोपड़ी और एक मकान था केवल, वो गिरा दिया बुलडोजर से और बाद में पता चला कि गलत गिर गया। ऐसी एक दो घटना नहीं है, बहुत घटनाएं हुई हैं और कई बार कोर्ट ने टिप्पणी की है, न्यायालयों ने टिप्पणी की है। जब ये चल रहे थे आंदोलन लखनऊ में, तो माननीय योगी जी ने होर्डिंग लगवा दिए थे लखनऊ में, फोटो लगा लगा के आंदोलनकारियों के, और उनमें फोटो भी किस किस के थे, एक्स IPS रिटायर्ड IPS का फोटो, एक बहुत रंगकर्मी वो नाट्यकार हैं बहुत प्रसिद्ध लखनऊ के, उनकी फोटो, पत्रकारों की फोटो, सामाजिक कार्यकर्ताओं की फोटो, कि ये हैं जो उत्तर प्रदेश की शांति को भंग कर रहे हैं, क्योंकि वो आंदोलन में शामिल थे, वो नारे लगा रहे थे सरकार के खिलाफ। इनके संपत्ति से वसूली की जाएगी, ऐसे बोर्ड लगाए थे। अच्छा। और उसका हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि ये गलत है, अलोकतांत्रिक है, अन्यायपूर्ण है, ये आप बोर्ड हटाइए, और सरकार को बोर्ड हटाने पड़े थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि बेशक कोई अपराधी भी हो, किसी के मकान को बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए, बिना पूरी जांच पड़ताल किए नहीं गिराया जा सकता। अच्छा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने भी एक हलफनामा दायर किया है। यूपी उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक इनिशियल कमेंट लेंगे। मैं शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, अब धमकी मानिए, चेतावनी मानिए, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर वाला बदला लेंगे 2027 में। 2027 में अखिलेश यादव रिटर्न्स टू यूपी, वो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह की बात अखिलेश जी कह रहे हैं, साफ दर्शाता है कि पूरे बदले की भावना और बदले की आग में वो बाकायदा उन लपेटों में अब झुलस रहे हैं इस वक्त, और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की और बुलडोजर्स की, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले का, या कोई भी कोर्ट का फैसला हो, उसको हमेशा ऊपर माना है, कभी भी उसका अपमान नहीं किया है, उसको चुनौती नहीं दी है, उसको सर आंखों पे रखा है। तो जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, पूरी तरह से उसका जो भी फैसला है उसके साथ है। हमें पूरा हक है अपना हलफनामा देने का, अपनी बात कहने का, और ये दिखाने का कि किस तरह से असंवैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से उनको बनाया गया है, और जो निर्माण अवैध है उसको हटाना चाहिए। ये बिल्कुल पूरी तरह से सही बात है। लेकिन आप देखिए उनकी भाषा में कितनी हिंसा है। मैं बात कर रही हूँ अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सारे बुलडोजों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, तो वो जो आम जनता की अभी तक बात कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा हितैषी उनके बन रहे थे, क्या हुआ उनकी उस सोच का, क्या हुआ उनकी इस भावनाओं का? साफ जाहिर है ये भावना सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच के चलते, ये इनकी भावना जो है नहीं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने दो बातें कही हैं, और मैंने शुरुआत में शाजिया जी ये भी बताया कि जो वो कह रहे हैं उसका आज जवाब भी योगी आदित्यनाथ ने दिया है।
मतलब ऐसा लग रहा था कि आज वो जहां जहां जा रहे थे उनकी टीम बता रही थी कि अब अखिलेश जी ने ये कह दिया, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब दे रहे थे, योगी कुछ कह रहे थे, वहां अखिलेश जी जवाब दे रहे थे, ऐसा हो रहा था। अब मुझे सीधा ये सवाल पूछूं? हाँ, जल्दी से पूछ लीजिए। साजिया जी अभी कह रही थी कि न्यायालय का पूरा पालन करती है उत्तर प्रदेश सरकार, बहुत सम्मान करती है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 2 साल पहले आदेश दिया था कि यूपी टीचर भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई है, 6800 टीचर की भर्ती और की जाए ओबीसी समुदाय से, आज तक नहीं की है। और जबकि कितने बार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन होने पर लाठियां तो चला रही है इनकी सरकार, जेल भेज रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है। ये तो कोर्ट को आप क्या मानते हैं? आप कहाँ न्याय करते हैं, कहाँ न्यायालय का सम्मान करते हैं? अब मैं शाहजेह जी इसका जवाब आप जल्दी से देना चाह रही हैं, क्योंकि मैं एक बार अनंत विजय जी के पास जाऊंगी। जो हमेशा लोग सारे लोकतांत्रिक इदारों का, संस्थानों का जिस तरह से मजाक आप लोगों ने उड़ाया है, अब तक तो ये रोना रोते रहते थे कि भाई वोटिंग मशीन में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। आप इसलिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही हैं? जुमा क्योंकि हमने मजाक उड़ाया इसलिए आप हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बारे में आप उसका जवाब दीजिए नहीं मेरे सवाल का। पूरी जानकारी लेकर मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी मैं दे रहा हूं, उसके बारे में बात हाई कोर्ट का आदेश है 22 महीने पहले का। क्यों भाग रहे हैं? जब मैंने आपको बताया कि बदले की भावना से प्रेरित हैं और ना उनको आम लोगों की फिक्र है, सिर्फ अपनी सत्ता की उनको ऐसी लालच है कि अब वो बाकायदा चेता रहे हैं। और योगी अब अखिलेश जी ने देखिए 2 बातें कही हैं, मैं उन पर जरा फोकस करना चाह रही हूँ। उन्होंने पहला तो कहा सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, या और दूसरा उसके पीछे की बड़ी बात यह है कि 2027 में अखिलेश यादव वापस आ रहे हैं। अनंत विजय जी, आपने देखा कि मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि वार पलटवार वाली बात हो रही है। ये जो बयान है ये अब पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, पर्सनल है लेकिन उसका उद्देश्य पॉलिटिकल ही है। यस, बिल्कुल। इस बयान का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी वोट्स हैं। चरिता जी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब 2007 में भी नेताजी भी बड़े सौम्य व्यक्ति थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, और वो भी बहुत मीठा बोलते थे, बहुत कभी गुस्सा करते हुए लोगों ने उनको नहीं देखा था। लेकिन 2007 में उन्होंने भी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा था और योगी आदित्यनाथ को 11 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद का परिणाम भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया था कि योगी जी को अरेस्ट करने के बाद मुलायम सिंह यादव की सत्ता से बाहर हो गए थे और मायावती की सत्ता में आ गई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव, अच्छा, तब भी वो मुसलमानों की एक धार्मिक जुलूस को लेकर योगी आदित्यनाथ को जेल में भेजा गया था। अब भी इस जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है, उस पॉलिटिक्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट को कंसोलिडेट समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया जाए। क्योंकि इंसिनुएशन वही हो रहा है सारे बयानों में। अगर आप देखिए, उनके वो नेता कहते हैं कि बुलडोजर का रुख वहां मोड़ देंगे और उनके अन्य नेता कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं। जबकि एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें 32% तो उसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक और मुसलमानों के घर गिराए गए, बाकी दूसरे लोगों के घर गिराए गए। और आप अभी चला भी रही हैं, कान त्यागी तो कोई मुसलमान को अल्पसंख्यक नहीं थे, तो उनके भी घर गिराए गए थे। तो ये, और जो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं कहा है, और ऑब्जर्वेशन कभी भी जजमेंट का पार्ट नहीं होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि किसी का अवैध संपत्ति नहीं गिराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 4 में उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों की सराहना भी की है। तो ये सारी चीजें, दरअसल क्या होता है कि ऐसा इकोसिस्टम प्रचार का चला पड़ा है कि जो सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहा है। सुचरिता जी, सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की।